पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुआहिदा तारीखी, दोनों ममालिक खुश हैं। हर मुसलमान हरमैन शरीफैन पर कुर्बान होने के लिए तैयार होता है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की लंदन में गुफ्तगू, कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाला मुआहिदा हमेशा से मौजूद था। दीगर ममालिक भी इस तरह के मुआहिदे का हिस्सा बनने की ख्वाहिश रखते हैं। ये मुआहिदा एक रात में तय नहीं पाया, कई माह लगे। सऊदी अरब ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ दिया। पाकिस्तान पर पाबंदियों के बाद सऊदी अरब की हिमायत बड़ी अहम थी। पाक सऊदिया दिफाई मुआहिदा किसी तीसरे मुल्क के खिलाफ नहीं, मुआहिदा अमन व सलामती के लिए अहम संग-ए-मील है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली खान की न्यूज़ ब्रीफिंग, कहा पाक सऊदी क़यादत ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाने का आज़म रखती है। मुआहिदे के तहत किसी भी मुल्क के खिलाफ जारी दोनों मुल्कों के खिलाफ तसव्वुर होगी। मुआहिदा खालिस्तन दिफाई नोयत का है। मुआहिदा खित्ते में अमन, सलामती और इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा करेगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, भारत दहशतगर्दी के लिए अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करता है। सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहिदे की खुफिया शराइत नहीं, कोई भी मुल्क चाहते तो मुआहिदे में शामिल करने पर गौर किया जा सकता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अल जज़ीरा टीवी को इंटरव्यू, कहा कि अपनी सलामती के लिए खत्ते के ममालिक को मीलों दूर किसी दूसरे मुल्क पर इन्हिसार करने के बजाय एक खुद मुख्तार और बासलाहियत मुल्क पर भरोसा करना होगा। पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतें सऊदी अरब के लिए मददगार साबित होंगी। दुनिया इस वक्त एटमी जंगों से महफूज है और उम्मीद है कि आइंदा भी ऐसा ही रहेगा। जो कि एक अजीम मुआहिदा है। मियां मोहम्मद वज़ीर आज़म पाकिस्तान को और फील्ड मार्शल जनरल हाफिज आसिम मुनीर साहब को अपनी तरफ से, अपनी कौम की तरफ से सलाम पेश करता हूँ। ये पूरी उम्मत मुस्लिमा की आवाज़ है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई मुआहिदे पर मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। पूरी कौम का सऊदी अरब से इज़हार तशक्कुर। खाना काबा और मस्जिद नबी की हिफाजत की जिम्मेदारी तमाम पाकिस्तानियों के लिए बाइस फ़ख्र करार। नमाज जुमा के बाद लाहौर, कराची समेत मुल्क भर की मसाजिद में दुआएं। उलमाए कराम ने बादशाही मस्जिद में पाकिस्तान और सऊदी अरब के परचम लहराए। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल को अजीम मुआहिदे पर मुबारकबाद। इलामा ताहिर अशरफी ने कहा, सऊदी अरब से हमारा ताल्लुक ईमान और अक़ीदे का है। अभी मज़ीद खुशखबरियाँ आएंगी, मगर हमें इंतशार से बचना है। या अल्लाह, ये जो मुआहिदा हुआ है तेरी पाक सरजमीन के दिफा और तहफ़्फ़ुज़ का, या रब्बल आलमीन, इस मुआहिदे को या अल्लाह पूरा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा दे। तमाम सऊदी अरब और हरमैन शरीफैन बिल खुसूस उसकी पासबानी का शर्फ पाकिस्तान को मिला माशाल्लाह। सऊदी अरेबिया ने कहा कि पाकिस्तान पर हमला सऊदी अरब पर हमला तस्वर होगा। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर, उनकी क़यादत में जिस तरह पाकिस्तान इंडिया से जंग जीता है, उसने पूरी दुनिया के तमाम ममालिक के दिलों में पाकिस्तान की धाक बिठा दी। और वो उधर जेल से बैठ के रोज इतनी बड़ी ट्वीट दाग देता है। वो अंदर बैठा है अडयाला में, उसको ये नहीं पता कि बाहर दुनिया बदल चुकी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सऊदी जंगी तैयारों की सलामी पाकिस्तान की इज्जत है। कभी देखी है इतनी बड़ी सफारती कामयाबी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोशिशों को सलाम। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सरगोदा में इलेक्ट्रिक बसों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा कि सऊदी अरब के साथ मुआहिदा खुशाइंद है। एक वज़ीर आज़म को उल्टी सीधी हरकतों पर जहाज से उतारा गया। एक वज़ीर आज़म वो है जिसे फ़िज़ाओं में सलामी दी गई। सब्ज़ पासपोर्ट की इज्जत नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के दौर में होती है। सियासी और अस्करी क़यादत नेक नीयत है, मुल्क के लिए बेहतरीन फैसले कर रही है। फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान ने भारत को धूल चटाई। वज़ीर आला पंजाब की बानी भटियाई पर लफ्ज़ी गोलाबारी, कहा कि बानी भटियाई क़िस्सा पारीना बन चुका है। अडयाला जेल में बैठे शख्स को नहीं पता कि दुनिया बदल चुकी है। जेल में बैठा शख्स ट्वीट दाग देता है और समझता है कि जेल के बाहर हलचल मच जाएगी, मगर ऐसा नहीं होगा।
पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई मुआहदे की आलमी मीडिया पर चर्चे। पाक सऊदीया दिफाई मुआहदे खत्ते के लिए नई जहत करार। अल जजीरा का कहना है मुआहदा भारत समेत पूरे खत्ते में असर डाल सकता है। CNN के मुताबिक नई दिफाई सफबंदी सामने नजर आ रही है। दिफाई मुआहदा अमरीका पर खलीजी रियासतों के कम होते एतमाद को जाहिर करता है। रॉयटर्स ने कहा कतर पर इसराइल के हमले ने खत्ते को हिलाकर रख दिया। खलीजी रियासतों का अमरीका पर इन्हिसार कम होता महसूस हो रहा है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान 3 अहम मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। तकरीब में सदर आसिफ अली जरदारी की शिरकत। सदर जरदारी ने कहा यादाश्तें खुराक के तहफ़्फ़ुज़, सनअती तरक्की, बरामदात में इजाफे और आफात से निमटने की कौमी सलाहियत को बेहतर बनाएंगी। लाइफ स्टॉक सेक्टर की बेहतरी दही इलाकों में रोजगार के नए मौक़े पैदा करेगी। मिस्री वज़ीर ख़ारजा का नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार को टेलीफोन। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई मुआहदे पर मुबारकबाद। मिस्री वज़ीर ख़ारजा ने मुआहदे को हम संग मील करार दिया। कहते हैं मुआहदा शराकतदारी, एतमाद और बाहमी ताउन को मजबूत बनाएगा। दोनों वज़ीर ख़ारजा के दरमियान इलाक़ाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल। जनरल असम्बली इजलास में बाहमी राबता और ताउन पर करार रखने का अयादा किया गया। हाईकोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को जुडिशल वर्क से रोकने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस की अपीलें दायर। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस एजाज इसहाक और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज दरख्वास्त जमा कराने वालों में शामिल। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साइलिन के दरवाजे से दरख्वास्त लेकर अदालत उज़्मा पहुंचे। वकला के जजेस को बार में आने की दावत, जजेस का इनकार। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने पुलिस एहलकारों से कहा अब आपका आना जाना लगा रहेगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इख्तियारात के खिलाफ दरख्वास्त। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में चीफ जस्टिस के इंतजामी इख्तियारात को जजों के अदालती इख्तियारात पर हावी होने से रोकने की इस्तदा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ये इख्तियार न रखे कि वो अपनी मर्जी से बेंच बनाए। बेंच बनाने या मुकदमा मुंतकिल करने का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस के पास नहीं होना चाहिए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटियाँ बदनीयती पर मबनी और गैर कानूनी है। हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच किसी सिंगल बेंच के अबूरी फैसलों पर अपील नहीं सुन सकता। हाई कोर्ट अपने ही खिलाफ आइन के आर्टिकल 199 के तहत रिट जारी नहीं कर सकती। बानी PTI का वीडियो लिंक पर पेशी से इनकार। GH के हमला केस में अदालती कार्रवाई का बाइकॉट। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में केस की समाअत। वकला ने कहा कि केस हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में चैलेंज करेंगे। अदालत ने बानी PTI की जाती हैसियत में पेशी की दरख्वास्त खारिज कर दी। समाअत के दौरान इस्तक़ाज़ा के 2 गवाहान की शहादत कलमबंद। सब इंस्पेक्टर सलीम कुरैशी और मंजूर शहजाद ने बयान रिकॉर्ड कराया। वीडियो क्लिप्स पर मुश्तमिल 5 USB अदालत में पेश। पंजाब के बाद सैलाबी रैलों की सिंध में तबाही। गुड्डू बैराज और सखर बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। बनु आकिल के कच्चे में दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। दरिया सिंध का सैलाबी रैला आज लाड़काना के सहवन बचाव बंद से टकराएगा। इलाके से लोगों की नकल मकानी। दादू मोरू पुल पर पानी की सतह में इजाफा। मेहड़ और दादू तहसील के कच्चे के इलाके मुतासिर होंगे। हुकाम के मुताबिक सैलाबी रैला पीर और मंगल तक कोटरी बैराज पर पहुंचेगा। पंजाब में सैलाबी रैले पीछे तबाही छोड़ गए। खरोड़ पक्का में दरियाए सतलुज का सैलाबी रैला कई घर बहा ले गया। मुतासरीन बेयारो मददगार। मुजफ्फरगढ़ में सैलाब मुतासरीन इमदाद के मुंतजिर। शाहजहाबाद में मुतासरीन का हुकूमती इमदाद में गैर मुनसिफाना तकसीम का शिकवा। डस्का में लोग अपनी मदद आप के तहत बहाली के कामों में मसरूफ। अलीपुर में सैलाबी पानी 3 अफराद की जान ले गया। मौजा पक्का नाइच के मकीन सैलाबी पानी कम होने पर घर वापस जा रहे थे, गहरे गड्ढे में डूब गए। तीनों लाशों की तलाश कर ली गई है। जबाह होने वालों में मामू भांजा भी शामिल है।
पंजाब मरीम नवाज का सैलाब मुतासरीन को 2 हफ्ते में इमदादी चेक देने का ऐलान। सरगोदा में खिताब में कहा, पंजाब को तारीख के सबसे बड़े सैलाब का सामना करना पड़ा। दिन रात एक करके लोगों को रेस्क्यू किया गया। आखिरी मुतासरा शख्स की आबादकारी तक चैन से नहीं बैठेंगे। मरीम नवाज ने कहा, सरगोदा शाहीनों और शेरों का शहर है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने सरगोदा को बड़े मंसूबे दिए। सरगोदा वालों के लिए 33 इलेक्ट्रिक बसों का तोहफा लाई हूँ। शहर में 60 बसें चलेंगी। जदीद बसें आवाम को माहौल दोस्त सफरी सहूलियात फराहम करेंगी। अगले माह सरगोदा में कार्डियोलॉजी अस्पताल का इफ्तिताह करेंगी। का सिलसिला खत्म हो चुका, बारिश का कोई इम्कान नहीं। दरियाओं में पानी का बहाव नॉर्मल है। डीजीपी डीएमए इरफान अली काठिया का कहना है कि M5 मोटरवे पर मुश्किलात का सामना है। जलालपुर लोधरा रोड पानी की वजह से बंद किया गया। पंजाब में सैलाब से 123 अमवात, 4795 देहात मुतासिर, 24,82,600 एकड़ अराजी पर फसलें बर्बाद हो गई। तमाम मुतासरीन को रिलीफ मिलेगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्टी से अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की मुलाकात। वज़ीर आला का IT तरबियती प्रोग्राम्स पर इज़हार तशक्कुर। कहा कि प्रोग्राम के तहत नौजवानों का पहला बैच सऊदी अरब भेजा जा चुका है। जर्मनी के लिए दूसरा बैच की तरबियत जारी है। 2 बरसों में 3200 बंद स्कूल फाल कर दिए। 16,000 असातिज़ा की मेरिट पर भर्ती की गई। हाफिज नईमुर रहमान का IT तरबियती प्रोग्राम्स को वसअत देने के आज़म का अयादा। कहा कि बलोचिस्तान की तरक्की और कौमी धारे में बराबरी के मौक़े ज़रूरी हैं। बलोचिस्तान की तरक्की के लिए जमात इस्लामी अपना किरदार अदा करेगी।